हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 28 सितंबर को पीएबीटी हुआ है मैथ्स का, तो उसका डिस्कशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, लॉगरिथम का क्वेश्चन है और हमसे क्या बोला गया, लॉग ऑफ बेस एक्स गिवन है और फिर लॉग बेस 18 गिवन है, 2 + 2 √8 इज इक्वल टू 1/3। तो हमको 1000 ऑफ एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये लॉग ऑफ एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे। इसका आर्ग्यूमेंट में क्या आ रहा है, लॉग 18 आ रहा है, लॉग 18 आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो √8 आ रहा है, इस √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं और ये 2√2 जब √2 के साथ ऐड होगा तो 3√2 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, लॉग बेस में 18 3√2 और ये किसके इक्वल हमको गिवन है, 1/3 के। अब देखिए, ये जो 3√2 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग बेस एक्स लॉग, इसको लिखेंगे 18 टू द पावर 1/2 और ये बेस में 18 था और ये क्या बनेगा 1/3। तो देखिए सिंपल है, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 1/2 पावर आगे आ जाएगी और ये लॉग 18 बेस 18 क्या बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 1/2 बेस x इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें एंटी लॉग ले लेते हैं, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2। ये पावर 1/3 हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड पे क्यूब कर दिया। जब इसमें दोनों साइड पे क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास 1/8। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया 1000 ऑफ x। तो हम लोग जब 1000 ऑफ x फाइंड करने जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1000 ऑफ 1/8। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 125। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से लॉगरिथम का है। ये लॉगरिथम इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमको इसका सॉल्यूशन बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो लॉगरिथम आ रहा है इसके आर्ग्यूमेंट में माइनस ऑफ एक्स आ रहा है। तो हमको पता है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी लेस देन 0 या 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मीन्स हम लोग ये बोलेंगे माइनस ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, फिर उसका रूट लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, अदर देन 0 होना चाहिए बस। तो ये क्या बनेगा यहाँ से, x लेस देन 0। तो इतना तो कन्फर्म है कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 0 हम लोग लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जा रहा है। तो देखते हैं, तो ये हमारे पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बेस 10 माइनस ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स। क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। अब क्योंकि पहले ही हमने फाइंड कर दिया था कि x हमेशा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये मॉड किसके साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो माइनस साइन के साथ ओपन करते हैं तो ये बनेगा लॉग ऑफ -x बेस 10 का रूट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लॉग ऑफ माइनस ऑफ x बेस 10। अब आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए ये जो लॉग ऑफ -x बेस 10 लिखा हुआ है इसको कुछ a एज्यूम कर दो, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आप डायरेक्टली भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या एज्यूम कर दिया, a। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा रूट ऑफ a इज इक्वल टू a। रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये a स्क्वायर दूसरी साइड पे गया तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 1। अब a हमारे पास क्या था, लॉग ऑफ -x बेस 10। तो ये बनेगा लॉग ऑफ -x बेस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 टू द पावर 0, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी -1, जो कि ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन क्या थी, x मस्ट बी लेस देन 0। सेकंड आते हैं, जब हम लोग 1 लेंगे तो जब 1 लेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ -x बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बनेगा माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की हमारी सेकंड वैल्यू क्या बन जाएगी, -10। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो C इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिंपल है, देखिए 4 ऑप्शन है। आप सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का है कि आप ऑप्शन पुट कर दीजिए और ऑप्शन जब आप सी पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, तो देखिए x इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, लॉग बेस 5। रूट के अंदर जब 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 16 + 5 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 25 का रूट कितना होता है, 5। तो बन जाएगा log 5 बेस 5। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये बनेगा log 1, यहाँ पे बेस 7 है, log 1 बेस 7। तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है, सॉल्यूशन उसका बिल्कुल ही सिंपल है।
आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ये पूरा का पूरा नंबर किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है, तो ये लॉग के आगे आ जाएगा। अच्छा ये बचेगा क्या, ये बचेगा log 100 बेस 100, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली ये log 2 से स्टार्ट हुआ और ऐसे चलता जाएगा log 3। यहाँ पे क्या होगा, log 100 के पहले log बेस 99 आया होगा और उसमें क्या आया होगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया तो ये बना होगा 99, 98 एंड सो ऑन, ये पावर में ऐसे 2 to the power 1। फिर से सेम प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, ये जितनी पावर है फिर से यहाँ पे log के आगे आ जाएगी, तो ये log 99 बेस 99 क्या बन जाएगा 1। ऐसे ये पूरा पैटर्न बनता चला जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा log बेस 2 2 to the power 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द बेस ऑफ द लॉग इज़ 2, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लॉग का बेस क्या है 2 है, तो हमें इस इक्वेशन में पता करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x to the power 3/4 log x बेस 2 लिया गया है स्क्वायर प्लस log x बेस 2 -5/4 और ये इक्वल टू हमको क्या गिवन है, √2 के गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोगों को यहाँ पे log का बेस 2 गिवन है तो हम लोग इसमें log ले लेते हैं बेस 2 में दोनों साइड पे। तो जब log लेंगे तो बाई प्रॉपर्टी ये पावर आगे, तो ये बनेगा 3/4 log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x बेस 2 -5/4 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस 2 और ये इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा log √2 बेस 2, ये आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इसमें भी इसको क्योंकि कम लिखना पड़े तो log x बेस 2 को क्या एज्यूम करते हैं, इसको कुछ t एज्यूम कर लेते हैं। तो ये बनेगा 3/4 t स्क्वायर प्लस t -5/4 मल्टीप्लाइड बाई t। अच्छा ये क्या बनेगा, ये पावर 1/2 आगे आ जाएगी तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2। t को अंदर मल्टीप्लाई कराया, जब हमने t को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बना 3/4 t क्यूब प्लस t स्क्वायर -5/4 t इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें क्या करते हैं, 4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये बनेगा 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर -5t -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको इसको करना है फैक्टराइज। जब आप फैक्टराइज करने जाओगे तो इसके तीनों रियल रूट्स आएंगे और सिंपल है कि हमको दिख रहा है कि t इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो t इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बोल सकते हैं कि t-1 इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। अब ये अगर फैक्टर हो जाएगा इसका तो हम लोग क्या करेंगे, t-1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको बाकी फैक्टर पता चल जाएंगे। तो ये बनेगा 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर -5t -2, तो t-1 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 3t स्क्वायर, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3t क्यूब माइनस में 3t स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये बनेगा 7t स्क्वायर -5t। तो अब 7t से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 7t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 7t स्क्वायर -7t, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2t -2। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, तो बेसिकली ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना था इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक t-1 एक 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। तो ये बनेगा t-1 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ये हमारे पास दो फैक्टर आए थे और दोनों फैक्टर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा t-1, इसको फैक्टराइज किया तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा t-1। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट दोनों से तो हम लोग 3t कॉमन ले सकते हैं, तो इससे 3t कॉमन लिया तो 3t कॉमन लेंगे तो ये बनेगा t प्लस 2, इन दोनों से 1 कॉमन लिया तो ये भी क्या बन जाएगा t प्लस 2 और ये इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आएगा 3t प्लस 1, एक आएगा t-1, एक आ जाएगा t प्लस 2। अब देखिए सिंपल है, t क्या था हमारे पास log x बेस 2, तो t की यहाँ पे हमको 3 वैल्यू मिली है, एक -1/3, एक 1, एक -2। तो इन दोनों से तो हमको रैशनल रूट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो रूट है यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इररेशनल रूट मिलेंगे। तो टोटल 3 रूट्स आएंगे जिसमें क्या बोला गया, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, मतलब ये भी आंसर हो सकता है
फिर इसके बाद एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, ये भी आंसर होगा। एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप log x बेस 2 को -1/3 के इक्वल रखोगे तो वहाँ से हमको इरेशनल सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास n इज इक्वल टू बोला गया है, तो n इज इक्वल टू हमको एक लॉग में एक्सप्रेशन गिवन है और बताना है देन n इज नॉट अ, तो हमको बताना है कि n इनमें से कौन सा आंसर। आइए सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी इसका बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 135 लॉग में और इसका बेस है 3, और इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। ये log 3 बेस 15 को क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, log 15 बेस 3 लिख लेंगे। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, 5 बेस 3 रहने देंगे और इसको भी इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन में log 405 बेस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 135 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 135 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 5 बेस 3। 15 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 5 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3, मल्टीप्लिकेशन है 405 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा log 3 टू द पावर 4 इंटू 5 बेस में 3। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, तो ये देखिए अब जैसे ये लिखा है log m इंटू एन, तो log m प्लस एन बनेगा। उसमें m प्लस एन में क्या होगा, ये log 3 टू द पावर 3 आगे, तो ये बेसिकली क्या बचेगा 3 प्लस log 5 बेस 3, ये आ जाएगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या बचेगा log 5 बेस 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस log 5 बेस 3, और ये क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन में 4 प्लस log 5 बेस 3। इनको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स log 5 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस log 5 बेस 3। इसमें आते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा माइनस का 4 टाइम्स log 5 बेस 3 माइनस का log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये 3 टाइम log और ये 1 टाइम log, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब 3 हमारे पास क्या है, 3 की अगर बात करें तो वो नेचुरल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, तो क्या नहीं हो सकता इरेशनल नंबर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या होगा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब हमको ये सिंपल लॉग की 2 इक्वेशन गिवन है। देखो इसको सिंपल सा तरीका है, आप ऑप्शन रख के देख लो। अब जब आप ऑप्शन रखोगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये बड़े आराम से सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं द इक्वेशन। अब हमको फिर से लॉगरिथम इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन क्या है हमारे पास, log 16 बेस में x स्क्वायर प्लस log बेस 2x 64 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम तो हम लोग इनको बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अब बेस सेम बनाने के लिए इसको हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, तो ये लिखेंगे log 2 टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर यहाँ पे बेस में, और 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, तो ये लिखेंगे 2 टू द पावर 6 बेस में 2x, और ये इक्वल टू 3 के। ये पावर 4 इसकी आगे, इसकी बेस की पावर भी आगे, तो ये बनेगा 4/2 log 2 बेस x, ये बन जाएगा, प्लस ये बनेगा 6 log 2 बेस में 2x इज इक्वल टू 3, ये बन जाएगा। तो ये तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को कर देते हैं इंटरचेंज, तो ये बनेगा 2 अपॉन log x बेस 2, ये आ जाएगा, प्लस में 6 अपॉन log 2x बेस 2, और ये इक्वल टू किसके है, 3 के। अब ये जो 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं, तो वो लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 बाई log x बेस 2 प्लस 6 अपॉन, ये बन जाएगा log x बेस 2 और log 2 बेस 2 क्या बन जाएगा 1, ये इक्वल टू 3। इन दोनों में सिंपल है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, log x बेस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस 2,
ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 प्लस 2 प्लस 6 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2, और ये इक्वल टू किसके होगा, 3 के। ये ब्रैकेट के अंदर इसके मल्टीप्लाई होगा और पूरा किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ। तो ये क्या बनेगा, 2, अच्छा ये 6 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स। तो 8 लॉग एक्स बेस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2। सारे टर्म उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर, और ये 8 उसमें जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 5 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। इसको करते हैं फैक्टराइज हम लोग, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 बना देगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 प्लस लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हमको 3 लॉग एक्स बेस 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लॉग एक्स बेस 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब ये कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स बेस 2 और इधर बचेगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2। फिर नेक्स्ट में देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में इन दोनों से 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस का 1 लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो 2 फैक्टर आएंगे वो आएंगे लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 एक फैक्टर आएगा, और दूसरा फैक्टर आएगा log x बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या बनेगा, log x बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, और सेकेंड फैक्टर को जब 0 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो ये बनेगा 3 log x बेस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये बनेगा log x बेस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1/3। ये हमारा सेकंड रूट आ जाएगा। तो x की हमको दोनों वैल्यूज़ पता चल गई। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है 1 इर्रेशनल सॉल्यूशन, 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन, दोनों आ रहा है। फिर इसके बाद 2 रियल सॉल्यूशन, ये भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास लॉगरिथम का है, सिंपल है। आप क्या करिए, फिर से जैसे इसमें लॉग में क्या है, बेस 3 है, तो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, लॉग में बेस 2 था, तो इसमें बेस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे विद बेस 3। तो जब लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लॉग एक्स बेस 3 स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग एक्स बेस 3 प्लस 5, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है log x बेस 3 से, क्योंकि हमने log लिया है। अच्छा, इधर ये जो 3 लिखा है तो इसको 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 3 की पावर 3/2 बनेगा। और जब log इसमें लेंगे बेस 3 में, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें भी आप चाहो तो इसको जो है इसमें क्या करेंगे, इसको t एज्यूम करके सेम तरीके से बिल्कुल फैक्टराइज करेंगे, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा एग्जैक्टली 1 इर्रेशनल सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि सेट ए हमको पता है 1 2 3, सेट बी हमको पता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। हमको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 1 का रिलेशन 2 के साथ करेक्ट है, 2 का 3 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 का 4, लेकिन 2 का रिलेशन अगेन आ गया, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, लेकिन 1 का रिलेशन फिर से 3 के साथ आ गया, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, तो थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन में देखिए क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है फंक्शन में। अब हमको पता है कि अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे भाई, 2 - 2x - x² इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तीनों टर्म मिलके क्या बना लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा -2 -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3, और उसको लिख लिया √3 का स्क्वायर। तो अब अगर देखा जाए तो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में बनेगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा a माइनस बी। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो जब इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग वेवी कर्व मेथड से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया, एन ए इज इक्वल टू हमको 5 पता है, एन बी इज इक्वल टू 7 पता है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन ए 5 और एन बी 7, तो ये कितने आ जाएंगे 35। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे, 2 टू द पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो 2 टू द पावर 35 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y को इक्वल अज्यूम कर रखा है और ये जो टर्म है ये y के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब y के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और ये इक्वल टू बनेगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4y। अब ये सारे टर्म उधर ले गए, अब जैसे ये सारे टर्म उधर ले गए तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा था तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा y माइनस 1। ये x उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, x कॉमन भी आ जाएगा तो ये बचेगा y प्लस 1। उसके बाद ये 4 उधर कॉमन आ जाएगा उधर जाने के बाद, तो ये बचे 4 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा y माइनस 1 और ये इक्वल टू क्या है 0। अब अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है, वैसे तो इसमें केस बना के सॉल्व करना होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना केस बना के भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो अगर आप डायरेक्टली इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हो तो भी हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो अगर इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर का मतलब वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है y माइनस 1 और सी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू वाई माइनस 1 और ये क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y प्लस 1 माइनस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब हमको सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लेके फैक्टराइज करना है और फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे और इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे डोमेन पूछा गया है फंक्शन का। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 आ रहा है पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि एक्स माइनस 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो एक्स की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, पहली कंडीशन तो ये। दूसरा जो रूट के अंदर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो हम लोग सिर्फ क्या लेंगे ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बनेगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x माइनस 2। तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि ये क्या आ जाएगा x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन 2। बस इसमें ये जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं इस इंटरवल में x इज इक्वल टू 1 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या पूछा गया, हमको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का एक्सप्रेशन है और हमसे F11 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, बस फ़र्क इतना होगा। और चाहो तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो बाद में वैल्यू पुट करो, दोनों चीज़ें सेम हैं। तो पहले चलो वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ 11। तो जब एफ ऑफ 11 लिखेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन, ये बनेगा 11 रूट के अंदर। आप चाहें तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बना ले बाद में वैल्यू पुट करें, तो ये बनेगा 11 प्लस 2 रूट, ये कितना बनेगा 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगा 18। तो 11 प्लस 2 रूट 18 आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन ये कितना बनेगा 11 माइनस 2 रूट 18। अब रूट 18 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 प्लस 2 इंटू 3 से बाहर आ जाएगा 3 रूट 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको भी हम लोग 18 को जब 3 बाहर लाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 रूट 2। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर
और ये लिखा है 3 माइनस रूट टू का स्क्वायर, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है। तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन रूट के अंदर 3 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1/3 प्लस रूट टू प्लस में 1/3 माइनस रूट टू। सिंपल है। अब यहाँ से आप इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस रूट टू इंटू 3 माइनस रूट टू, ऊपर बनेगा 3 प्लस रूट टू प्लस में 3 माइनस रूट टू, ये आ जाएगा। रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में बनेगा 6, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 9 माइनस 2, तो 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6/7। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा गया है, लॉगरिथम है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो अगर मॉड लगा हुआ है तो ये वैल्यू लेस देन 0 तो कभी नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर 0 हो सकती है। बस क्योंकि ये लॉगरिथम है तो लॉग का आर्ग्यूमेंट 0 नहीं हो सकता, तो हमको बस ये ख्याल रखना है इसमें कि कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, बस x² माइनस 9 0 नहीं बनना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है x² माइनस 9 0 कहाँ पे होता है, +3 एंड -3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा r माइनस प्लस माइनस 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको एक फंक्शन गिवन है 5x = a⁴x। फिर इसके बाद क्या बोला गया 5p ऑफ क्यूब। तो 5x अगर पता है तो सबसे पहले हम लोग 5p फाइंड करेंगे। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा a⁴p। अब इसका जब क्यूब करेंगे हम लोग तो ये क्यूब क्या बनेगा 5p ऑफ क्यूब, तो ये बन जाएगा a⁴p। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 5p था, इसमें अगर p की जगह 3p पुट कर दे तो ये भी तो हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो इसको बेसिकली इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं 5 ऑफ 3p, p की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3p। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अ रिलेशन r बी डिफाइंड सच दैट r is equal to x, y and y is equal to 2x, x, y belongs to natural number, then ये तो फंक्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। r इज अ फंक्शन, क्लियरली दिख रहा है। आप जब x की वैल्यू पुट करोगे तो x की हर एक वैल्यू के लिए आप जब जब नेचुरल नंबर पुट करोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। उसके बाद r इज नॉट अ फंक्शन, ये तो हो नहीं सकता। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन इज n। अब देखिए डोमेन तो n होगी, रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसमें आप x की मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो 1 रख सकते हो ना, तो 1 पुट करने पे तो ये मिनिमम वैल्यू 2 देगा कि नहीं। तो इस वजह से रेंज इसकी n नहीं होगी, तो इस वजह से सी ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसमें कि सी और ए में से, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि जेईई मेंस में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो हमको वो चीज़ें जल्दी दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, तो हम लोग पहले तो लिखेंगे 4 को 2 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2x प्लस 2। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से 2 टू द पावर 2x कॉमन ले लेते हैं। तो जो हमने डिनोमिनेटर से 2 टू द पावर 2x कॉमन लिया तो ये बनेगा 2 टू द पावर 2x अपॉन, डिनोमिनेटर से 2 टू द पावर 2x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 2x। ये 2 टू द पावर 2x से 2 टू द पावर 2x डिवाइड। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 2x। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आप फर्स्ट और लास्ट को फाइंड करिए, आपको पैटर्न उसमें दिख जाएगा कि क्या हो रहा है फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करने से। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, फर्स्ट वैल्यू क्या थी f ऑफ 1/97, तो हम लोग f ऑफ 1/97 पहले फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 1/97, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/97। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 95/97। तो ये आ जाएगा f ऑफ 1/97। सिमिलरली हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे। लास्ट टर्म जब निकालेंगे तो लास्ट टर्म में क्या निकालना है f ऑफ 96/97। तो f ऑफ
96/97 निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पे 96/97 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 1/1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 2 इंटू 96 बनेगा 192 डिवाइडेड बाई 97, ये बन जाएगा। 97 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 95/97। अब इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1 में करके लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 95/97 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर 95/97। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म था f ऑफ 1/97 और जो लास्ट टर्म था इनका डिनोमिनेटर सेम है, और जब अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो इनका न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो बेसिकली हम अगर इनको ऐड करते हैं पेयर बना करके तो 1/97 प्लस f ऑफ 96/97 96/97, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 2 टू द पावर 95/97 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर 95/97। ये डिवाइड होकर कितना बना लेगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और लास्ट को जब हमने पेयर बनाया तो उनका सम 1 आया, ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर बनाएंगे तो उनका भी सम 1 आएगा। तो ऐसे ही ये 1 का पेयर बनेगा 96 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 95 के साथ, 3 का पेयर 94 के साथ, पेयर बनते जाएंगे। तो ऐसे ये सारे पेयर बन जाएंगे। और पेयर कितने बनेंगे, पेयर ये बन जाएंगे हमारे पास 48, क्योंकि 96 नंबर्स हैं, पेयर में देखना है तो कितने पेयर बन जाएंगे 48, और पेयर में वो कितना दे रहा है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया, द डोमेन वेयर द फंक्शन f(x) और g(x) क्या है, इक्वल है। तो सिंपल है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, 2x² माइनस 1, हमको x की वो वैल्यू पता करनी है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं। तो ये तो इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये बनेगा 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2x कॉमन ले लिया, तो 2x जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक -2 एक 1/2। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट आते हैं, अब इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 71 है, तो 71 में हमारे पास देखो लिखा है 2 प्लस √3 टू दी पावर, ये कुछ लॉग वाला टर्म गिवन है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इस पावर को मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, बाद में उसको 2 प्लस √3 की पावर में पुट कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली, पावर को मैं पहले लिख रहा हूँ 1/log 2 माइनस √3 बेस a प्लस में 1/। देखिए ये जो लिखा है इस लॉग के आर्ग्यूमेंट में, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, और डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब ये बनेगा 4 माइनस 2 √3/2, 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। तो बेसिकली ये जो टर्म लिखा हुआ है ये भी क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। तो इसको क्या लिखेंगे, log 2 माइनस √3, और बेस में क्या आ जाएगा b। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, मतलब दोनों लॉग का हम लोग बेस सेम बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा, log ये बनेगा a और बेस में 2 माइनस √3 प्लस में log b और बेस में 2 माइनस √3। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ab बेस में 2 माइनस √3। तो पावर को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो वो कुछ इस टाइप से आ गई। अब ये पावर थी किसके में, 2 प्लस √3 की पावर में। देखते हैं, पुट करते हैं, अब इसको पावर में रख देते हैं। तो ये था 2 प्लस √3 की पावर, ये जब पावर को सिंप्लीफाई किया तो बन गया ab और बेस में बना 2 माइनस √3। और ये किसके इक्वल गिवन है हमको, ये गिवन है 1/12 के। देखिए ये जो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 2 माइनस √3 इसको क्या लिख सकते हो 1/2 प्लस √3। आप इसको जब रैशनलाइज करोगे ना तो यही आ जाएगा 2 माइनस √3। तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग 1/2 प्लस √3 में लिख लेंगे। तो ये बनेगा 2 प्लस √3 और ये बनेगा log ab
तो ये जो 1/2 प्लस रूट 3 था उसको लिख लिया 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1, और ये इक्वल टू किसके था 1/12। ये -1 पावर आगे चली जाएगी, इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 माइनस लॉग AB, और बेस में कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये इक्वल टू 1/12 के। ये -1 को इसकी AB की पावर में भेज देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1/AB। क्या बचेगा 1/AB इज इक्वल टू 1/12। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब AB के बारे में हमको क्या बोला गया था, A और B को प्राइम है, तो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखिए 12 आने का मीनिंग क्या है कि आप A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 12 ले सकते हो, या अपोजिट भी कर सकते हो 12 एंड 1, और फिर इसके बाद 4 एंड 3 भी ले सकते हो, 6 एंड 2 भी ले सकते हो, बट 6 एंड 2 को प्राइम नहीं है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 एंड 12 का एंड 4 एंड 3 का। अगर हम लोग 1 एंड 12 लेते हैं वो भी करेक्ट है अभी तक, और 4 एंड 3 लेते हैं तो वो भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4 एंड 3। 1 एंड 12 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे A क्या था, अगर आपने A को 1 लिया तो A क्या था यहाँ पे लॉग के बेस में आ रहा था, और हमको पता है कि लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से A की वैल्यू 3 अगर हम लोग लेते हैं तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो A प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये भी लॉगरिथम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं, देखिए अगर देखा जाए तो ये सारे टर्म्स यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे टर्म को आप क्या एज्यूम कर दीजिए y एज्यूम कर दीजिए, कुछ y एज्यूम कर दीजिए। पहले इस पूरे टर्म को हमने क्या एज्यूम किया y एज्यूम किया। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर एक और रूट आया 4 माइनस 1/3 रूट 2, और फिर एक और रूट आया 4 माइनस 1/3 रूट 2, एंड सो ऑन, ये चलता गया। इसको क्या एज्यूम कर दिया y। तो अब ये पूरा y के इक्वल है, तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो इसकी जगह पे भी फिर से क्या पुट कर सकते हैं y पुट कर सकते हैं, y पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा रूट के अंदर 4 माइनस y/3 रूट 2, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा y के। रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर किया, जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा 4 माइनस y/3 रूट 2 इज इक्वल टू y², ये बन जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास 3 रूट 2 से पहले तो पूरे में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बनेगा 3 रूट 2 y² प्लस y माइनस 4 इंटू 3 रूट 2, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2, और ये इक्वल टू किसके बनेगा 0 के। अब हम लोग इसको करते हैं फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3 इंटू 12, ये पहले तो 3 रूट 2 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 36 72 हो जाएगा। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, ये देखते हैं इसके। तो ये आएगा 3 रूट 2 y² प्लस 9y माइनस 8y माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इससे देखिए क्या कॉमन है, इससे हम लोग 3y कॉमन ले सकते हैं, तो 3y कॉमन लेंगे तो ये बनेगा रूट 2y प्लस 3। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से एक तो 4 रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग माइनस का 4 रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा रूट 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको y की दो वैल्यू दिख रही हैं, एक दिख रही है 4 रूट 2/3, क्या दिख रही है 4 रूट 2/3, और दूसरी वैल्यू दिख रही है -3/√2। देखिए वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि ये रूट वाली वैल्यू थी y, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म था इसके पूरे की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 4 रूट 2/3 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जो लॉग का एक्सप्रेशन था ये हमारे पास क्या बचेगा 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 ये था, और इसके आर्ग्यूमेंट में क्या था, पहले से हमको 1/3 रूट 2 गिवन था, तो ये बनेगा 1/3 रूट 2 प्लस में 1/3 रूट 2 ये प्लस में लिखा, और फिर इधर इसकी जगह पे y की जगह पे क्या रखेंगे 4 रूट 2/3, तो 4 रूट 2/3 रख देते हैं y की जगह पे, इंटू में 4
√2/3, तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 4/9। अब 4/9 को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस 3/2 था तो 4/9 को हम लोग लिखेंगे 3/2 टू द पावर -2 और यहाँ पे बेस में 3/2, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 6 - 2। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। fx इज इक्वल टू हमको गिवन है तो हमको f ऑफ 2 पूछा गया है। ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें एक तरीका तो ये कि आप पहले पूरा कंपोजिट फंक्शन निकालो बाद में वैल्यू पुट करो, या डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दो, वो ज़्यादा इजी होता है। तो जैसे यहाँ पे अंदर क्या बोला गया है f ऑफ 2, तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 2 निकालेंगे। तो इसमें जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये कितना बनेगा 3/1, तो ये क्या आ जाएगा 3। अब ये जो फंक्शन हमको फाइंड करना था f ऑफ 2, इसमें f ऑफ 2 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 3 पुट कर सकते हैं, तो ये बनेगा f ऑफ 3। अब हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी f ऑफ 3 की, तो हम लोग क्या करेंगे f ऑफ 3 भी फाइंड कर लेते हैं। तो जब f ऑफ 3 निकालेंगे तो इसमें x की जगह पे 3 रखेंगे तो f ऑफ 3 आ जाएगा 2, तो इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 की वैल्यू तो हमको पता है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, द वैल्यू ऑफ 6x की वैल्यू हमसे पूछी गई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 6x की वैल्यू अगर देखें तो पहले तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये बनेगा लॉग, इधर आ जाएगा 6 और बेस में x प्लस 3, ये बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले 0.25 को हम लोग क्या करेंगे 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले स्क्वायर लिखेंगे तो ये बनेगा 2 लॉग 0.5 का स्क्वायर, और ये है 4 - x आर्ग्यूमेंट में डिवाइडेड बाई लॉग, यहाँ पे भी 0.5 है और आर्ग्यूमेंट में x प्लस 3, और ये इक्वल टू क्या बनेगा 0 के। तो देखो ये पावर 2 आगे आएगी, डिवीज़न है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा लॉग 6 बेस में x प्लस 3 प्लस में ये क्या बनेगा लॉग 4 - x बेस में 0.5 डिवाइडेड बाई लॉग x प्लस 3 बेस में 0.5। प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इन दोनों लॉग को, जैसे हम लोग सेम बेस में ब्रेक कर सकते हैं तो बेस हटा भी सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा लॉग 6 बेस है x प्लस 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे लॉग 4 - x और बेस में कर देंगे x प्लस 3। अब क्योंकि दोनों लॉग का बेस सेम है तो प्रॉपर्टी फिर से यूज़ हो जाएगी, तो ये बनेगा लॉग बेस में x प्लस 3 और ये बनेगा 6 टाइम्स 4 - x इज इक्वल टू 0। एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6 × 4 - x इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 24 - 6x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछा गया इफ़ x इज़ रियल, ये x जो है रियल है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे y के इक्वल अज्यूम करते हैं, और y के इक्वल अज्यूम करने के बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल सा मेथड है x² - 3x + 4 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 4। ये एक्सप्रेशन था, इसको हमने किसके इक्वल अज्यूम किया y के, और ये पूरा का पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा yx² + 3xy + 4y, और ये इक्वल टू क्या बनेगा x² - 3x + 4। सारे टर्म इधर ले आओ तो x² कॉमन आएगा तो ये बनेगा y - 1, फिर इससे माइनस का चाहो तो 3 भी कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लेते हैं पूरा, 3x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा y + 1, इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा y - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग चाहे तो केस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिना केस के भी अगर डायरेक्टली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो b² मीन्स 3 × y + 1 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू y - 1 और c की वैल्यू 4 × y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास बन जाएगी 3 टाइम्स y + 1 का होल स्क्वायर -4 × y - 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a² - b², तो ये बन जाएगा a + b एक ब्रैकेट में 3y + 1 का होल a + b
प्लस में 4y माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी मीन्स 3y प्लस 1 माइनस 4y माइनस 1 और ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं ब्रैकेट के, तो 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 3y प्लस 3 और इधर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4y माइनस 4 प्लस में 4y माइनस 4 बन जाएगा। इधर आ जाते हैं, इधर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो प्लस में सेकेंड ब्रैकेट में क्या बनेगा, सेकेंड ब्रैकेट में बन जाएगा 3y प्लस 3 माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4y और प्लस का 4 बन जाएगा और ये था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7y माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस y प्लस 7। इस y को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई, तो 7y माइनस 1 y माइनस 7 और ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7 से 7। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है इसकी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर 7 है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो ये हमारा 28 ऑफ सितंबर का मैथ्स का PABT सॉल्यूशन था। थैंक यू।